मंत्री महोदय जी, आपका ही क्षेत्र है, अगर गाजीपुर बलिया, अगर पूर्वांचल में चाहे देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र में रहता तो आप हकड़ देते। जैसे कोलकाता के मामला पर आपने कहा है, बहुत कुछ कहा है आपने, और आप ही का क्षेत्र, आप ही का निर्वाचन क्षेत्र है, आप ही का सांसदीय क्षेत्र है, और आप ही के क्षेत्र में अंजू को देख लीजिए, सो रहे हैं। आपके प्रशासन, आपके जिला अधिकारी, वाराणसी के कप्तान क्या यही इंतजार कर रहे हैं कि जब इस धरती से चली जाएगी तो चल करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद इसके सास ससुर और पति और ननद को गिरफ्तार किया जाएगा और ओम नमः शिवाय करके मामला को दफा दफा कर दिया जाएगा। जो एक पिता होता है, एक भाई होता है, उससे नहीं जिसके आगे पीछे कोई नहीं। और मैं साफ कहूंगी कि अगर आप सच में देश कहते हैं कि देश की बेटियां मेरी बेटियां हैं, कहते हैं ना, तो कैसे पिता है आप, कैसे प्रधानमंत्री और कैसे यहाँ के सांसद है कि एक बेटी न्याय के लिए गुहार लगा रही है। इनको लाइट्रिन खिलाया जाता है, पेशाब पिलाया जाता है, उसके बाद बनारस की प्रशासन किस चीज की प्रूफ खोज रही है? और अंजू चिल्ली कर कह रही है कि हमारे साथ ये हुआ है। और देखने में उनको एक संदेश भी देना होता है कि तू देख, कानून के हाथ इतने लंबे है कि तू बच नहीं सकता है, तो आप मजबूरी में वो जो चीज कहेगा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी तो इंसान है ना सर। जब चोट लगती है, हमको जबरदस्ती मारा पीटा जाता है, कुछ भी वो हमारे मुंह में ऐसे करके डाल दे। आप बताइए, लैट्रिन बाथरूम तो छोड़िए, आंखों में मिर्चा डालना ना, ये सारी चीजें हुई है, तो कहने का मतलब उन लोगों ने हैवानियत। जहाँ से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री यहाँ से नहीं है लेकिन सांसद यहीं से हैं, और वाराणसी ही उनको प्रधानमंत्री बनाया है। और हमारे साथ देखिए इसी वाराणसी के एक समाज सेविका हैं जो कि हमारे साथ दिख रही हैं, और पीछे भी अंजू दिखाई दे रही हैं। अंजू की केस या अंजू के सारे मामला को पहल करने वाली यही हैं। इनका मैं परिचय आप लोगों के सामने लेना चाहूँगा। स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मेरा नाम सीमा चौधरी है। क्या अंजू के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए सर, मैं तो इस मामले को शुरू से देख रही हूँ। अभी जो आप देख रहे हैं ना, इस बच्ची की हालत वो बहुत बढ़िया है, मैं यही कहूँगी बहुत बढ़िया है, क्योंकि 2 तारीख से लेके अब तक के डेट में एक लंबा समय गया है। ये हॉस्पिटल में भी भर्ती रही, बीमार भी रही, बहुत सारे चीज़ों से इन्होंने सफ़र करा। लेकिन जो पहला जो हालत था ना, अगर आप भी देखते ना, तो अभी जैसे देख रहे हैं ना, उस वक्त भी आप कांप जाते। ये कंडीशन इतना ज़्यादा खराब कर दिए थे इनके ससुराल वाले ने। हम सच कहे तो इनको कई बार उन लोगों ने मार दिया है। वो ऊपर वाले की रहम कीजिए, जो कहिए कि ये बच्ची जिंदा रही, और एक बार लास्ट टाइम उसने कोशिश किया और अपने आप को बचा के वहाँ से भागा। सीमा जी, अगर इनके बारे में कुछ सोचा जाए तो आप बहुते लोगों का समाज सेवा किए हैं, ऐसी केस आपके पास हमेशा आती रहती हैं। जो प्रेमचंद का मामला है, हमेशा आपने डील किया है। जो इन्होंने एक बात कह रहे हैं लोग कि लाइट्रिन और पेशाब पिलाया खिलाया जाता था, इसमें कहाँ तक सत्य आप मानिएगा? देखिए सर, ये बात जो है, जब मैं पहली बार देखी थी ना, तो जो हालत देख के थे, जो कंडीशन थी, जो इंसान इस हद तक गुजर सकता है, आपको जो चोट थी ना, जो सब घाव ऐसे दिख रहे थे, यहाँ पे मैंने देखा, ये सब देखी, वो सब चीज़ों को देख करके जब आपको कोई मारता है, पीटता है, मजबूर करता है, तो आप मजबूरी में वो जो चीज़ कहेगा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी तो इंसान है ना सर। जब चोट लगती है, हमको जबरदस्ती मारा पीटा जाता है, कुछ भी वो हमारे मुंह में ऐसे करके डाल दे। आप बताइए, लैट्रिन बाथरूम तो छोड़िए, आंखों में मिर्चा डालना ना, ये सारी चीज़ें हुई है, तो कहने का मतलब उन लोगों ने हैवानियत किया है। ये सारे साक्ष्य अगर आपको परमार ना कहे तो उसका शरीर देख करके आप बता सकते हैं कि किसी को यहाँ जलाना, चाकू होकर के किसी को यहाँ जलाना, ये जला देना, आपको लगता है कि ये गिरी हुई मानसिकता है। तो ऐसी मानसिकता के लोग ये सब भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो खुद बोल रही है और उसका शरीर गवाह कर रहा है कि वो जिस परिस्थिति से गुजरी है। ये सब चीज़ें छुपा नहीं है सर, ये आपने भी देखा। हाँ, मैं आए दिन ऐसे केसेस देखती हूँ, लेकिन ऐसा केस अपने लाइफ में नहीं देखा था, सच बता रही हूँ। क्योंकि जब पहली बार जो कैमरा इन पे, आज तो बहुत सारे मीडिया मतलब इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इनकी चीज़ों को प्रशासन तक पहुंचाया गया। लेकिन जो पहला हालत था ना सर, ये सब सड़ गए थे, ये सब नाखून वगैरह ये सब देखेंगे ना, सब पूरी तरीके से सड़े हुए थे, बोल नहीं पा रही थी वो। अच्छा, ये बता रही हैं कि 6 महीने कोर्ट मैरिज कराने के बाद 6 महीने के बाद ही हमारे साथ वो लोग दुर्व्यवहार करने लगे, और उसके बाद इनका 2-2 बच्चा हो रहे हैं। इसको क्या माना जाएगा? हम तो ये कहेंगे सर, जबरदस्ती हुई है। देखो, सिंपल सा है, जब आप इस कंडीशन में उसको ला दिए, कहने का मतलब है इस हालत में उसको ला दिए, उसको कई बार समझ लो उसकी जान लेने की कोशिश की, ले भी लिए, तो आप उसमें 2 बच्चे, ये जबरदस्ती है सर।
ऐसा नहीं है। और ज़बरदस्ती सिर्फ हस्बैंड ने नहीं किया है। उस दिन भी मेरी अंजू से बात हुई थी, मैंने काफ़ी ज़्यादा मीडिया में भी बोला है, कई बार इनके जो नंदोई है उसने भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है इनके साथ। क्योंकि खुद सोचो, आप इनके फोटो देख रहे हो, ये फोटो आपने देखा ना, कितनी सुंदर है, ठीक है। एक बार इस लड़की को आप बिना कपड़े का सामने रखते हैं, किसकी नीयत नहीं खराब होगी बताओ। और आज के डेट में जो महिलाओं की स्थिति है, जो मानसिकता बनी हुई है लोगों की, आप तो देख रहे हैं पटना जैसे घटना, सॉरी कोलकाता वाला देख ही रहे हैं, तो ऐसे में वो भी उनको मारता था, पीटता था, उसकी पत्नी भी वैसे करती थी और वो जो है इन पे गंदी नज़र डालता था। जिसने ये बात पहले ही दिन मुझे खुद बताई थी और मैंने ये बात खुद भी मीडिया में बोली है कि हाँ, वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता था। थोड़ी सी यहाँ कमी आ गई, मतलब जल्दीबाजी में थोड़ी सी वो चीज़ें हो गई, लेकिन प्रशासन से यही अनुरोध है कि जो चीज़ें हुई है इनके साथ ना, इनके साक्ष्य को देखते हुए, इनके चोट को देखते हुए कार्रवाई करे। और प्रशासन लगी हुई है, लेकिन हाँ, जो कार्रवाई चाहिए वो अभी नहीं हुआ। यहाँ के प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं, इतना बेढंगा से इनके साथ लोग पेश हो रहे हैं, और फिर भी ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, उन्हें वही यहाँ से सांसद हैं, उसके बाद भी ऐसा कसब हो रहा है। अब क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रशासन अपने स्तर से अभी तक जो काम की है वो कुछ हद तक सही है, लेकिन जो परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है प्रशासन से। नहीं है उसका मतलब है संतुष्ट हम भी नहीं है, क्योंकि जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं अभी तक नहीं लगी है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, वो धाराएं भी लगाएंगे। क्या प्रशासन ये इंतजार कर रही है कि अंजू अब दुबली पतली हो गई है, अंजू एकदम खत्म होने की स्थिति में है, इस दुनिया से चली जाएगी, उसके बाद हम लोग चलेंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे और उसके बाद मुकदमा लिखेंगे? प्रशासन का इस चीज़ के लिए अभी भी प्रशासन निराशाजनक जो है, कार्रवाई अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, उनका निराशाजनक है। क्योंकि जो हमने कहा ना कि जो धाराएं हमें चाहिए वो धाराएं नहीं लगी है, और उस धारा लगना चाहिए वो उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए लगातार लोग लगे हुए हैं और उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति अंजू पांडे के साथ हुई है वो किसी और बच्ची के साथ ना हो। कहा जाता है ना कि जो अपराधी होते हैं उनको एक संदेश भी देना होता है कि तू देख, कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि तू बच नहीं सकता है। आखिर में प्रशासन ये सब देखती है, मारा जाता है, पीटा जाता है, इनको लैट्रिन खिलाया जाता है, पेशाब पिलाया जाता है, उसके बाद बनारस की प्रशासन किस चीज की प्रूफ खोज रही है? और अंजू चिल्ली कर कह रही है कि हमारे साथ ये हुआ है, और देखने में भी लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद गवाह भी है, अगर तो कोई तीसरा गवाही देता तो प्रशासन फांसी लटका देती। और अंजू खुद गवाही दे रही है कि हमारे सास ससुर, हमारे ननद, हमारे पति हमारे साथ ये किया, लेकिन फिर भी बनारस की प्रशासन कैसे सो रही है? देखिए, उसके साथ जो हुआ है तो सबसे बड़ा प्रमाण तो वही है ना, और उसका शरीर प्रमाण कर रहा है, आपका मेडिकल रिपोर्ट प्रमाण कर रहा है, उसके जो चोट है वो प्रमाणित कर रहा है। इसमें किसी दूसरे की गवाही की जरूरत नहीं है कि वो बच्ची कितनी बार अपने आप को मर के वो जी है, और जिस कंडीशन में भाग करके गई थी उसके बाल वगैरह आप देख रहे हैं, पागलों जैसी स्थिति उन लोगों ने बना दी है। तो कहने का मतलब है फिर भी कानून आके कहता है ना कि हमको प्रमाण दो। अब हम कौन सा आपको प्रमाण दे, अब कौन सा दे प्रमाण? दूसरी चीज, अभी भी थाना और चौकी स्तर पे अपने वाराणसी में जो कार्य है ना महिलाओं के प्रति, वो बहुत ही निंदनीय है, और उसके लिए मैंने आवाज भी उठाई है। मैं लखनऊ तक अपनी बात भी लेके गई हूँ कि थाना और चौकी जो है अभी तक महिलाओं की समस्या को गंभीरता से नहीं लेता। प्रधानमंत्री महोदय जी का क्षेत्र है, आपने भी वोट किया होगा उनको, और आपके लोगों ने भी किया होगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा अंजू के प्रति? मैं उनके लिए क्या बोलूं, पूरा देश इस वक्त हाहाकार मचा रहा है ना कोलकाता जैसे मामले में। क्या उन्होंने एक बार कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। क्योंकि देखो, कहने का मतलब है कि दर्द उसे होता है जो एक पिता होता है, एक भाई होता है, उसे नहीं जिसके आगे पीछे कोई नहीं। और मैं साफ कहूंगी कि अगर आप सच में देश कहते हैं कि देश की बेटियां मेरी बेटियां हैं, कहते हैं ना, तो कैसे पिता है आप, कैसे प्रधानमंत्री और कैसे यहाँ के सांसद है कि एक बेटी न्याय के लिए गुहार लगा रही है, एक बेटी वहाँ मौत हो जाती है उसकी, पूरा देश हाहाकार मचा रहा है और आपने चुप्पी साध रखी है। आए दिन, कल के डेट में भी एक मात्र 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है गाजियाबाद में। कैसे प्रधानमंत्री हैं, कैसे पिता हैं जो आप अपनी बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें हो रही है, दरिंदगी हो रही है और चुपचाप देख रहे हैं? ऐसे पिता होने से बढ़िया है कि हम अनाथ ही रहें। तो मित्रों देखिए, प्रधानमंत्री महोदय जी का क्षेत्र है, यहीं से हुए हैं सांसद, लेकिन अंजू के बारे में नहीं जान पाए अब तक। सांसदीय क्षेत्र उनका है, यहाँ उनका प्रतिनिधि होगा, और एक ही प्रतिनिधि नहीं होगा,
कम से कम 2 4 5 प्रतिनिधि हो गए और किसी उनका बहुत विश्वसनीय होगा, लेकिन अंजू का अभी उनका सीसी फुटेज हुआ और FIR की कॉपी होगी या मोबाइल से, व्हाट्सएप से, ट्वीट से उनको अभी नहीं पता चला। प्रधानमंत्री महोदय जी, आपका ही क्षेत्र है, अगर गाजीपुर बलिया अगर पूर्वांचल में चाहे देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र में रहता तो आप हकड़ देते। जैसे कोलकाता के मामला पर आपने कहा है, बहुत कुछ कहा है आपने, और आप ही का क्षेत्र, आप ही का निर्वाचन क्षेत्र है, आप ही का सांसदीय क्षेत्र है, और आप ही के क्षेत्र में अंजू को देख लीजिए, सो रही है, बोलने की स्थिति नहीं है। अंजू अब बेड सो हो गई है, बेड पर लिपट गई है, अब जाने की स्थिति में है। क्या है आपके प्रशासन, आपके जिला अधिकारी, वाराणसी के कप्तान क्या यही इंतजार कर रहे हैं कि जब इस धरती से चली जाएगी तो चल करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद इसके सास ससुर और पति और ननद को गिरफ्तार किया जाएगा और ओम नमः शिवाय करके मामला को दफा दफा कर दिया जाएगा। हमारे साथ सीमा जी है, सीमा जी सारी बात बताई है। सीमा जी, अगर प्रशासन नहीं अगर चेपती है इस पर, तो इसको लेकर के इनका मामला कहाँ तक आप जाइएगा? देखिए सर, प्रशासन कहीं न कहीं हम घूम फिर के आएंगे तो ये बात आप भी सच्चाई जानते हैं कि प्रशासन से ही हमको रूबरू होना है, न्याय हमको वहीं से मांगना है। अगर नहीं होता है फिर हम कोर्ट का सहारा लेंगे कि जब आपका पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो हम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, हम महिला आयोग का सहारा ले रहे हैं। भाई मजबूर है वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि आप हमको मजबूर कर रहे हैं। अगर आप हमको सही तरीके से कार्य करते, हमको मेरे मामले में संतुष्टि हमको देते तो हम कहीं वहाँ तक जाते। जब आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम कोर्ट का सहारा लेंगे और महिला आयोग सहारा लेंगे और अपनी बातों को रखेंगे और न्याय की उम्मीद करेंगे। अपराधी बिछड़ रहे हैं। 151 में एसओ साहब ने चालान कर दिया, इसमें 151 बन ही नहीं रहा है। 151 का मतलब होता है कि आपसे हमसे तू मैं हुआ, कहीं ये मामला रहा है कि हम लोग मारपीट कर देंगे तो 151 में चालान हो जाएगी। और यहाँ ये सब देख रहे हैं 307 वगैरह की स्थिति है, फिर भी प्रशासन 151 देकर कान झाड़ लिया। वही बात है, उनको दिखाना है, अरे हमने जेल भेजा ना, लेकिन क्या भेजा, आज गए कल आ गए, ये जेल भेजना होता है। तो परिवार को एक गुमराह करने का एक जरिया था 151 में चालान करके उनको सप्ताह भर के लिए जेल भेजना। वो बस गुमराह किया गया है कि हमने जेल भेज दिया है, संतुष्ट हो जाओ और बाकी हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो बस एक गुमराह किया गया है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि 151 में कुछ नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें जाना ही पड़ेगा, आयोग वगैरह की मदद लेनी ही पड़ेगी, तब इनको खुद भी प्रशासन, क्या यहाँ की पुलिस प्रशासन खुद भी हमको जवाब देगी कि उसने क्या किया और कैसे किया। तो मित्रों, मैं वाराणसी में हूँ और वाराणसी कप्तान साहब, एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अंजू और अंजू के पति का जो भी मामला है, अंजू अपने मुंह से कह रही है कि हमको लैट्रिन खिलाया गया, हमको मारा पीटा गया, चाकू गर्म करके मुझे दागा गया, एक महिला के साथ ऐसा ढंग से काम हो रहा है। और आप 151 आपका पुलिस लिख रही है, आपका थाना अध्यक्ष 151 करके कान झाड़ रहा है कि जाने दीजिए, मार नहीं होगी अब, और मार भी होगी तो हमारा कोई जिम्मेवार नहीं है। आप तो यही ना किया है कि अगर हो सकता है अंजू अगर आत्महत्या कर ले या अंजू किसी अनहोनी के तरफ अपना कदम उठा ले तो हम कहेंगे कि 151 किए थे। मित्रों, इस वीडियो को आप देखिएगा और एसओ साहब को यहाँ जरूर आप कमेंट करके और इनके यहाँ भेजिएगा, और कप्तान साहब के यहाँ भेजिएगा। वाराणसी के कप्तान महोदय, आपका ही थाना इतना बड़ा मामला है और 151 चला रहा है। मैं फिर अंजू के केस में जो भी कुछ नया कुछ आएगा मैं सीमा जी को लेकर के आपको सामने रखूंगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से बंसराज यादव का सादर प्रणाम।